पिछले भाग में आपने सुना कि अरीब ये जानने की कोशिश कर रहा है कि क्यों अरीब की फैमिली और आयशा की फैमिली एक दूसरे की जानी दुश्मन है, क्यों वो हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। और अब अरीब अपने कमरे में आकर लेट चुका है। अब आगे नाचते नाचते उसके पाँव के घुंघरू टूटकर बिखर जाते हैं और वो ज़मीन पर गिर जाती है और अरीब एक जोरदार चीख मारता है, चंद्रमुखी। अरीब नींद से जाग उठा और उसका पूरा जिस्म पसीने से लथपथ हो गया था। वो अपना सर पकड़कर बैठा था। आवाज़ की चीख सुनकर अरीब के मम्मी पापा उसके कमरे में आते हैं। अरीब की मम्मी उसके माथे का पसीना पोंछते हुए बोलती हैं, क्या हुआ बेटे, फिर से तुमने वहीं बुरा ख्वाब देखा? जी मम्मी, वो बहुत दर्द में है। हर रात रोजाना नृत्य करती रहती है। उसकी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं और पांव खून से लथपथ हो जाते हैं। इतने दर्द में होने के बावजूद भी उसके लबों पर एक दर्द भरा गीत रहता है। ना जाने वो कौन है, कहाँ है, लेकिन जो भी है वो बहुत बुरी हालत में है और मैं उसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। अरीब रोते हुए बोलता है। अरीब के पापा कहते हैं, रोना बंद करो बेटे, मर्दों की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते और यह महज एक ख्वाब है, तुम इसे इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? अरीब धीमे स्वर में बोलता है, काश पापा यह सिर्फ एक ख्वाब होता तो मैं इसे कब का भूल जाता, लेकिन यही एक ख्वाब रोजाना आना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ज़रूर मेरा और चंद्रमुखी का कोई ना कोई तो संबंध है, नहीं तो रोज़ मेरे ख्वाबों में नहीं आती। अरीब की मम्मी बोलती हैं, लगता है मेरे बच्चे के ऊपर किसी ने जादू टोना करा दिया है। कल सुबह को ही मैं हज़रत जी के पास लेकर जाऊंगी और इसके लिए एक तावीज़ बनवा कर लाऊंगी। चलो बहुत रात हो गई है, अब तुम आराम करो। यह कहकर उसके मम्मी पापा वहाँ से चले जाते हैं। अरीब सारी रात आंखों में ही काट देता है। सुबह का वक्त था। अरीब नहा धोकर तैयार हो गया था और कॉलेज के लिए निकल ही रहा था। तभी उसकी मम्मी उसके पास आती हैं और कहती हैं, कहाँ जा रहे हो तुम? अरीब चौंकते हुए बोला, भला ये कैसा सवाल है अम्मी जान, आप अच्छी तरह से जानती हो मैं इस टाइम कॉलेज जाता हूँ और अभी भी कॉलेज ही जा रहा हूँ। अरीब की मम्मी बोलती हैं, आज तुम कॉलेज नहीं जाओगे। लेकिन क्यों मम्मी? अरीब ने हैरानी से पूछा। अरीब की मम्मी जवाब देती हैं, क्योंकि आज मैं तुम्हें हज़रत जी के पास लेकर जा रही हूँ। वो तुम्हें देखकर बताएंगे कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों एक ही सपना तुम्हें बार बार आता है। अरीब चिढ़ते हुए बोला, अम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हो? आप अच्छी तरह से जानती हो कि मैं इस तरह की बातों में विश्वास नहीं करता हूँ। अरीब की मम्मी बोलती हैं, 10 क्लासें क्या पढ़ ली, खुद को मिनिस्टर समझने लगे हो, मैं ऐसी बातें पर विश्वास नहीं करता हूँ। अरीब बोलता है, अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। आपकी खुशी के लिए मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। अरीब और उसकी मम्मी वहाँ से निकलकर हज़रत जी के पास पहुँच जाते हैं। वो दोनों उन्हें सलाम करते हैं और दरी पर बैठ जाते हैं। अरीब की मम्मी बोलती हैं, हज़रत जी यह मेरा बेटा है, अरीब नाम है इसका। कुछ सालों से उसे एक ही ख्वाब नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से यह बहुत परेशान रहता है और हर रात को सोते सोते चीखने लगता है। हज़रत जी उसके सर पर हाथ रखकर आंखें बंद करके कुछ आयतें पढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर कहते हैं कि एक रूहानी ताकत ने इसे अपने कब्जे में लिए हुए है, लेकिन अभी तक इसे पूरी तरह से अपने बस में नहीं कर पाई है, क्योंकि वो रूह कहीं पर कैद है। लेकिन बहुत जल्द इस कैद से रिहाई मिलने वाली है। अगर ऐसा हो गया तो वो अरीब को अपने साथ ले जाएगी। अरीब की मम्मी बोलती हैं, ये आप क्या कह रहे हैं हज़रत जी? अरीब मेरा इकलौता बेटा है, अगर इसे कुछ हो गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। खुदा के लिए कुछ तो कीजिए, हमारे बेटे को उस चुड़ैल से बचा लीजिए। हज़रत जी बोलते हैं, वो रूह तुम्हारे बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सिर्फ इसके ख्यालों में आती है, लेकिन कोई है जो उसको रिहा कराने के लिए बहुत जल्द आ रहा है। एक बार अगर वो महल चली गई तो वो रूह उसके जिस्म में समा जाएगी और फिर किसी के कब्जे में नहीं आ पाएगी। अरीब की मम्मी बोलती हैं, इस सब से बचने का कोई तो हल होगा क्या? हम उस लड़की को वहाँ जाने से रोक सकते हैं?
हजरत जी ने तावीज़ पर कुछ आयतें पढ़कर फूंकी और उसके बाद बोले, इतनी बड़ी दुनिया में भला हम उसे कहाँ ढूंढेंगे जिसकी शक्ल हमने आज तक नहीं देखी। उसे रोक पाना तो नामुमकिन सी बात है। मैं एक तावीज़ देता हूँ, जब तक यह तावीज़ अरीब के गले में रहेगा कोई भी बुरी ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बाबा से तावीज़ लेकर अरीब और उसकी माँ अपने घर चले जाते हैं। तो स्टोरी सीकर्स, आपको क्या लगता है, कौन है वो लड़की जो चंद्रमुखी को आज़ाद करवाएगी और चंद्रमुखी आज़ाद होने के बाद क्या करेगी? ये कमेंट डाउन करिए और हाँ, अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दो।